जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बच बारस की कथा, जो आती है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर बच बारस का व्रत रखा जाता है। यह व्रत गोवश द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। बच बारस की व्रत कथा कहती है कि कैसे गौ माता की पूजा से भगवान की कृपा पाई जा सकती है। बच बारस की कथा आइए हम सुनते हैं। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ, एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए। उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर आई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर बछड़े को भगा दिया और इससे गौ माता रुष्ट हो गई थी। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौ माता ने करुणा कर पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से यह नियम बना कि इस दिन महिला व्रत रखकर गौ माता और बछड़े की पूजा करे। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख शांति सुख समृद्धि बनी रहती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ पंडितों के पास में गया। उनसे पूछा, इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भर रहा है? तब पंडित ने कहा, तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी ये तालाब भरेगा। अब साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद में साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे, तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ सभी तालाब पूजा करने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहुला और धानुला चने मोट बना लेना। अब साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहुला और धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेहुला और धानुला समझकर पका दिया। अब साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ में तालाब पूजा करने लगे। साहूकार के पूजन के लेने के बाद में वहाँ आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहाँ गोबर में लिपटा हुआ उन्हें मिला। आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दी थी जिससे ये तालाब भरा है, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस से लौटा दिया। अपने बेटे अपने पोते को पाकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया। दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ गया है? तब दासी बोली, आपने गेहुला और धेनुला को पकाने के लिए कहा था ना, मैंने तो उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा कि अरे पापीन, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? अभी एक पाप उतरा ही था और उसने तूने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब साहूकार और साहूकारनी सोचने लगी कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब दूंगा। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई, अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने रंबाने लगी तो खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला, ये तो वही बछड़े को देखने के लिए गया और उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ गाय माता के पास में दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बच बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बच बारस का व्रत विशेषकर माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। गौ माता की पूजा करने से घर में ऐश्वर्य सुख समृद्धि। इस दिन बछड़े और गाय की सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भारत में सुवर्ण नामक एक नगर था।
वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उस राजा की 2 रानियां थी, एक का नाम था सीता, दूसरी का नाम था गीता। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था और गीता को गाय से बड़ा लगाव था। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी और सहेली के समान, बछड़े से पुत्र के समान व्यवहार करती थी और वही सीता भैंस से भी उसी प्रकार स्नेह और प्यार से भैंस को रखती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय का बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। तो इस पर सीता ने कहा, ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त और मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन में थाली में मलमूत्र आदि की बांस आने लगी। यह सब देखकर राजा चिंतित हुआ, चिंता करने लगा कि ये क्या हो रहा है। इसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी सीता को तू महल से निकाल दे। उसने गीता की गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है। इसी कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि कल बछबारस है। इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गाय तथा बछड़े की तू पूजा कर। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन त्याग कर, इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट होगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। राजा ने इसी प्रकार किया। तभी से बछबारस द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करना एक महत्व विशेष है। गाय तथा बछड़ों की सेवा करना भी महत्व बताया गया है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने